हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड के दोनों पार्ट। आज की वीडियो में हम खत्म कर देंगे। अगर आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से चैप्टर 1 से लेके आज तक की पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आपसे ये बोला गया, ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको बताना है चूज द करेक्ट चॉइस, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करेक्ट चॉइस बताना है एंड जस्टिफाई, उसको जस्टिफाई करके प्रॉपर सॉल्व करके आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए ये रहा, पहले हम पढ़ेंगे सेकंड का फर्स्ट वाला, इसी के आगे सीखेंगे हम सेकंड का सेकंड वाला। तो आपसे ये बोला गया है 30 टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होंगे। 97, 77 -77 -87। इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करके बताना है इनमें से आंसर कौन सा आया। चलिए लिखेंगे हम बेटा सेकंड का फर्स्ट वाला, लिखा हमने गिवन, लगाया बेटा कॉमा। क्वेश्चन क्या है, 30 टर्म है एपी का 10, 7, 4 के साथ। लिखूंगा मैं एपी 10, 7, 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। यह करके बेटा मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग में ही सिखाया था 5.2 में केवल एक ही फॉर्मूले का यूज होगा, वो फॉर्मूला होता है nth टर्म का an = a + n - 1d होगा। तो आपको ये पहचानना, पहले फाइंड क्या करना है, ध्यान रखना। देखो यहां से हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालना है। आपसे दो ही चीज फाइंड करने को बोलेगा, या बोलेगा n या फिर बोलेगा an। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं a और d कैसे निकलेगा। 20 क्वेश्चन तक सेम टू सेम a और d आपको हर बार निकालना है। आपको डिफरेंस ये बताना है, n फाइंड करने को बोलेगा या फिर an फाइंड करने को बोलेगा। तो पहले मैं आपको a और d की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा n फाइंड करना कब पूछता, an फाइंड करना आपसे कब पूछता है। लिखा मैंने फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब होता है बेटा ए की वैल्यू कहां से आती है बेटा, जो आपने 5.1 की सेकंड थर्ड हेडिंग में सीख चुके थे। ए की वैल्यू आती आगे से, आगे कौन लिखा है 10, ए की वैल्यू बेटा कौन होगी 10। अब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है बेटा डी की वैल्यू होता है बेटा फॉर्मूला का a2 - a1 होता है। तो बेटा a2 - a1 कहां से आता है, फर्स्ट वैल्यू होती a1, सेकंड वैल्यू होती a2 कौन है 7, a2 कौन है 7, माइनस का माइनस, a1 कौन है 10, a1 कौन है 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 - 7 कितना होता है 3, बड़ा कौन है माइनस, साइन किसका माइनस। अब a और d हर बार तो आएगा फिक्स से। अब ध्यान से देखना बेटा n और an में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, जब भी आपको टर्मे के साथ कोई नंबर दिखाई दे, जब भी टर्मे के साथ th दिखाई दे, टर्म सुनना ध्यान से, टर्मे के साथ th दिखाई दे, ये 30 टर्म है, टर्मे के साथ th है, तो वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू कौन होगी 30, तो कौन फाइंड करना है an फाइंड करना है। जब आपको टर्मे के साथ कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे, जैसे लास्ट में लिखा हो 30 लिखा हो, लास्ट में कौन लिखा हो 30, अगर यहां पर जैसे आपके पास टर्म के साथ कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, वो 30 का लिखा हो, लास्ट में लिखा हो, तो ये वैल्यू किसकी होगी, an की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी an की, और कौन फाइंड करना होगा फिर हमें n फाइंड करना होगा। तो इसी प्रकार अभी an की वैल्यू कौन होगी 30, कौन फाइंड करना होगा n फाइंड करना होगा। तो वही मैंने सिखाया, जब th टर्म लिखा हो तो n की वैल्यू होगी, an फाइंड करेंगे। जब th टर्म नहीं लिखा हो तो an की वैल्यू होगी, n फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास th टर्म दिखाई दे रहा है, तो ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, n की वैल्यू कहलाएगी, और हमें कौन फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड करते हैं वो कहां आएगा बेटा, नीचे आएगा। नंबर ऑफ टर्म को कहा जाता है n, तो बेटा n की वैल्यू कहां से आएगी 30 टर्म होगी, तो n की वैल्यू कौन होगी 30।
कौन फाइंड करना, एन। एन को बोला जाता है लास्ट टर्म, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिख देंगे बेटा वी नो दैट, कौन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। यहां पर वैल्यू को पुट करना है आपको। देखिए ए एन, ए का ए, एन आपको पुट करना है, एन कितना है 30, एन 30, यही ए 30 मतलब 30 टर्म बन गया। इसी 30 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 प्लस एन कितना है 30, एन की अगेन 30 माइनस 1 बीच में इंटू डी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -3 ब्रैकेट के अंदर ए 30 का ए 30 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस का 3। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बेटा पहले प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है। पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई। भी तो कौन करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 का 10 प्लस 29 का इंटू -3 में करना है, इंटू करने प्लस माइनस 29 इंटू 3 87, ए 30 बेटा प्लस माइनस 87 माइनस 10 77, बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका बेटा, माइनस का। तो देख सकते हो माइनस का 77 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें बेटा लास्ट में लाइन लिखनी है क्योंकि प्रॉपर जस्टिफाई हमें करना था। लिखोगे हेंस द 30 टर्म था, हेंस द 30 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, हमारा बेटा आंसर क्या है, माइनस का 77 आया। अब सीखते हैं सेकंड वाला बेटा। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होंगे आपको। सेकंड का सेकंड लिखा बेटा गिवन, लगाया बेटा कॉमा, लिखा बेटा आपने एपी। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये 1/2 है, -3 -1/2 और 2, -3 -1/2 कॉमा 2 और कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहां भी बेटा आपको 11 टर्म दे रखा हो तो आप समझ गए होगे 11 किसकी वैल्यू होगी, एन की। कौन फाइंड करना है बेटा, आपको ए एन फाइंड करना है। तो बेटा पहले कौन निकालोगे, फर्स्ट टर्म, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता, ए की वैल्यू कहां से आती, आगे से आती है, कौन लिखा, -3। फिर होता है कॉमन डिफरेंस मतलब डी, फॉर्मूला क्या होता है, a2 -a1 होता है। इसकी वैल्यू बेटा कहां से आती है, फर्स्ट a1 होता है, सेकंड वाला a2 होता है। a2 -1/2, a2 -1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस a1 -3, a1 -3 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोलो, -1/2 सेम लिखो, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 का 3। देख सकते हो ये नंबर फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में है क्या, नहीं। तो नीचे कौन मान समझने के लिए 1, आप लोगों को 1 लिखना नहीं है। अब कितनी मल्टीप्लाई होता है, 3 बार। तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे 2 बन जा 2। अब ऊपर का मल्टीप्लाई बेटा कहां होता है, नीचे, माइनस का माइनस, 1 इंटू 1 1 प्लस का प्लस, अब नीचे का इंटू ऊपर 2 3 जा 6। तो 6 माइनस 1 कौन होता है, 5, और नीचे कौन है 2। तो बेटा डी की वैल्यू कौन आएगी, 5/2। अब होता है नंबर ऑफ टर्म, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ टर्म मतलब बेटा कौन होता है, n। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है, 11 टर्म है। तो बेटा n की वैल्यू कौन कहलाएगी, 11। कौन फाइंड करना है, लास्ट टर्म में यानी an, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिख देना बेटा वी नो दैट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a सेम लिखा बेटा आपने, n कौन है, 11, n की 11, यही 11 टर्म आपको फाइंड करना है। a बेटा a की वैल्यू कौन है, माइनस का 3। तो बेटा a की वैल्यू माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 बीच में इंटू d 5.2 d 5.2। a 11 देख के लिखा, -3 देख के लिखा, प्लस देख के लिखा, 11 - 1 10 इंटू 5.2। बेटा मल्टीप्लाई करने पर ऊपर नीचे नंबर क्या होता है बेटा, कैंसिल। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई। -3 सेम लिखा, प्लस 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 कितना होता है, 22। देख सकते हो बेटा आपका आंसर कौन आएगा, 22। बस आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है। लाइन वो आपके पास ये होगी, हेंस द 11 टर्म था,
ऑफ द गिवन एपी इज, हमारा आंसर कौन आया बेटा 22 आया। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।